हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। इसके पहले जो थे हम अपने 1 to 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था फ्रेंड्स? फर्स्ट वाले लेक्चर में तो इसकी थ्योरी की थी, इस वाले चैप्टर की। सेकंड वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? 1 to मेरे को लगता है 6 तक प्रैक्टिकल किए थे इसके इलेस्ट्रेशंस। और जो लास्ट लेक्चर था हमारा 3 नंबर, उसमें मैंने 7 to 9 आपको इलेस्ट्रेशंस आगे कंप्लीट करवाई थी। फ्रेंड्स, जो आपकी 9 नंबर इलेस्ट्रेशन थी ना, इसमें आपका सारा का सारा ही कवर हो गया। जैसे आपने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसमें कैश बुक भी थी, आपकी परचेज बुक भी थी, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो आपका इस वाले लेक्चर में, जो इस वाले क्वेश्चन में सारा ही टॉपिक कवर हो गया। इसलिए क्योंकि वो लेक्चर अब बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने फिर बीच में मैंने कहा चलो एक बार यहाँ पर ही इसको खत्म करके आपको बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा। तो आप लोग क्या करना, फिर से एक बार दोबारा इलेस्ट्रेशन नंबर 9 अच्छे से ट्राई करना। अगर आपको वो समझ आ गई तो यानी कि इसका मतलब आपने जो है सारा का सारा चैप्टर अच्छे से कर लिया, जो हमारा ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का था। आज जो हम इसके 10th नंबर इलेस्ट्रेशन से करते हैं, और जो इसकी इलेस्ट्रेशंस हमारी बच गई थी लेजर के चैप्टर की, वो हम आज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो विदाउट वेस्टेज एनी टाइम हम जो है अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है? मेंशन द सब्सिडरी बुक्स। यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स मेंशन करो इन विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द रीजन देयर इन। यानी कि आप रीजन भी बताओ और आप बताओ कि कौन सी सब्सिडरी बुक्स में हम ये एंट्री करेंगे। सबसे पहले, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर यूज इन शॉप। हमने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट बेसिस पे, किसके लिए? शॉप पे यूज करने के लिए। अब फर्नीचर खरीदा, वो भी शॉप पे यूज होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप देखो ये क्या है? हमारा एसेट्स है, ये कोई भी गुड्स नहीं है। अगर गुड्स नहीं है तो इसको क्या करेंगे? जर्नल प्रॉपर में एंट्री। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है एसेट्स है एक तरह का, और ये हम अपनी शॉप पे यूज कर रहे हैं। इसको हमने फ्यूचर में सेल नहीं करना, क्योंकि ये हमारी गुड्स नहीं है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं है। ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, तो ये हम कहाँ एंट्री करेंगे? इसकी जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका वो बोल रहा है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स बेची क्रेडिट बेसिस पे। अगर हमने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बेची तो ये हमारी कहां पे एंट्री आएगी? सेल बुक में। अगर यही गुड्स हम कैश बेसिस पे बेचते तो कहां एंट्री करते? कैश बुक में। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। गुड्स हमें डेटर ने रिटर्न कर दी। डेटर फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? एक टाइम पे इनको हमने गुड्स सेल की होगी क्रेडिट बेसिस पे। अब इन्होंने क्या किया? हमें गुड्स वापस कर दी। यानी कि डेटर्स को हमने सेल की होगी, तो फिर अब ये क्या है? सेल रिटर्न है। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। बस ये तो सिंपल है, हमने परचेज किया स्टॉक क्रेडिट बेसिस तो परचेज बुक में। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है 5 नंबर, प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने दिया किसको? प्रोप्राइटर को। अगर फ्रेंड्स हमने प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, क्या इसकी कैश बुक में एंट्री होगी? नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जो मान लो अगर प्रोप्राइटर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, कैपिटल इंट्रोड्यूस प्रोप्राइटर, तो बिजनेस का क्या होता है कि बिजनेस इस कैपिटल के बदले में उसको इंटरेस्ट पे करता है प्रोप्राइटर को।
अगर यही कोई प्रोप्राइटर विड्रॉन करता है, ड्रॉइंग्स करता है, बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो प्रोप्राइटर का क्या बनता है बिजनेस के प्रति जिम्मेदारी कि इस ड्राइंग के ऊपर वो इंटरेस्ट पे करे बिजनेसमैन। तो ये हमारी बिजनेस की क्या होगी, इनकम। ये क्या है, एक्सपेंस है। तो इसकी एंट्री हम कहां करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे जर्नल प्रॉपर में। क्यों, क्योंकि ना तो ये कैश बुक की एंट्री है, ना ये हमारी क्या है, परचेज है, ना ही सेल है। ठीक है। नेक्स्ट, गुड रिटर्न टू क्रेडिटर। हमने गुड्स अपने क्रेडिटर को रिटर्न कर दी। अगर हमने अपने क्रेडिटर को रिटर्न कर दी यानी कि इनसे हमने परचेज की होगी, तो अब ये क्या है फिर, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक में इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5। और ये हमारा टॉपिक कौन सा फ्रेंड्स, ये जो भी बच्चे लेजर का जिन्होंने चैप्टर देखा वहां पर था कि हमने स्किप कर दी थी थोड़ी सी एंट्री। अब ये वाली एंट्री हम यहाँ पे अपनी फिनिश कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक। परचेज बुक की ये हमारा जो क्वेश्चन है ऑफ गोपीचंद एंड सन्स का, कानपुर का, अज्यूमिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% एंड पोस्ट इट इनटू लेजर। परचेज बुक में एंट्री करो और इसको पोस्ट करो लेजर में। फ्रेंड्स, लेजर में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पोस्टिंग होती है, वो आपको यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। लेजर वाली पोस्टिंग लेजर वाले चैप्टर में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक से रिलेटेड करवाऊंगा। ठीक है। एक बार आप लोग खुद करके देखना, अगर ना समझ आई तो फिर मेरे को बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। चलो, इसकी फर्स्ट एंट्री वो बोल रहा है, बॉट गुड फ्रॉम राहुल बजाज ऑफ कानपुर ऑन क्रेडिट फॉर ₹2.5 लाख। हमने 2.5 लाख की राहुल से गुड्स परचेज की। चलो एंट्री कर देते हैं फिर, राहुल से परचेज की तो राहुल बजाज ऑफ कानपुर कितने की, 2.5 लाख की। अब इसमें एड सीजीएसटी @6% और एसजीएसटी @6%। 2.5 लाख का फ्रेंड 6% कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 15,000। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2,80,000। 2.5 लाख, इधर भी 15,000, इधर भी 15, और इधर 2,80,000। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ना ट्राई जरूर किया करो क्वेश्चन को, जो भी मैं करवाता हूं। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी और हमारा जो टारगेट है 120+ मार्क्स का वो अचीव होगा। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम गणेश इंडस्ट्री ऑफ कलकत्ता ऑन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस 1,20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। तो ये कहाँ की कंपनी है, गणेश इंडस्ट्रीज ऑफ कलकत्ता। इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्यों, क्योंकि हमारी जो फॉर्म है वो है कानपुर की, गणेश इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता। तो कितने की, 1,20,000 की, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%। तो कितना हुआ, 24,000। अब आगे कितनी वैल्यू निकल के आई आपकी, 1,20,000 माइनस 24,000, ये आपका हुआ 96,000। तो इस पे ऐड कर लो आईजीएसटी, कितना, @12%। तो 12% कितना हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ आपका 11,520 रुपए प्लस 96,000, ये हमारे पास हुआ 1,07,520। तो 96,000, 11,520 और 1,07,520 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी जनवरी 18 की एंट्री। ये क्या बोल रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 फॉर ऑफिस यूज। अब हमने ये फ्रेंड्स फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए खरीदा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। इसकी एंट्री कहाँ आएगी, जर्नल प्रॉपर में। क्यों, क्योंकि ये हमारी रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, ये हमने अपने ऑफिस के लिए खरीदा है।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी है जनवरी 28 की। पर विजय मोदी ऑफ सूरत से हमने परचेज की 1 लाख की, उस पर 12.5% डिस्काउंट मिला हमें। विजय मोदी ऑफ सूरत कितने की? 1 लाख की, उस पर 12.5% लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 12.5%। तो 1 लाख का 12.5%, ये कितना हो गया? 12,500। तो आपकी नेट फिगर कितनी निकल के आई? 87,500। इस पे ऐड कर लो IGST, क्यों? क्योंकि ये सूरत की कंपनी है। कितना? 12%। तो इस पे 12% ऐड कर लो, ये हमारा कितना हो गया? 10,500। आपकी टोटल फिगर कितनी आ गई फ्रेंड्स? आपकी टोटल फिगर आ गई 98,000। तो 87,500, तो इधर 10,500, तो टोटल कितना बना? 98,000। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? सेल बुक में एंट्री करो। कर देते हैं, आपको सारा ही अच्छे से मैंने अब करवा दिया, एक एक एंट्री करवा दिए। तो चलो कोई ना, प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ फिर से। सेल बुक में एंट्री करो। क्या है? मल्होत्रा क्लॉथ हाउस लखनऊ यूपी एज्यूमिंग CGST और SGST 2.5% पोस्ट इट इनटू लेजर। चलो पहली एंट्री है मल्होत्रा क्लॉथ हाउस लखनऊ। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है? जो हमने गुड्स बेची, किसको? शंकर लाल ऑफ कानपुर को, जनवरी 6। शंकर लाल ऑफ कानपुर कितने की बेची? डिस्काउंट पे 1,50,000 की, और उस पर लेस ट्रेड डिस्काउंट कर लो आप, कितना? 12%। तो 1,50,000 का 12% कितना हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ हमारे पास 18,000। तो नेट फिगर कितनी निकल गई आपके पास? नेट फिगर आई 1,32,000। अब इस पे क्योंकि ये फर्म इंट्रा स्टेट सेल है, तो CGST और SGST इस पे 2.5% ऐड कर दो। तो इस पे 2.5% कितनी वैल्यू निकल गई? 3,300। ये भी 3,300। आपकी सेल कितने की हुई? 1,32,000, 3,300 CGST और 3,300 SGST, और आपकी टोटल वैल्यू फ्रेंड्स आ गई, ये टोटल वैल्यू आपकी 1,38,600। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोल रहा है अरुण बिरला ऑफ पटना, पटना बिहार। तो इस पे IGST लगेगा। सबसे पहले तो देख लिया करो ना, आपका वो इंट्रा स्टेट सेल है या इंटर स्टेट सेल है? जनवरी 12 की अरुण बिरला ऑफ पटना, इससे क्या खरीदा हमने? 85,000 की गुड्स क्रेडिट बेसिस पे। एड IGST कितना? 5%। तो 85,000 का 5% कर लो, ये हमारे पास हुआ 4,250। तो टोटल फिगर कितनी निकल के आई फ्रेंड्स? आपकी 89,250। 85,000 तो 4,250, तो 89,250। ठीक है। नेक्स्ट जनवरी 16 की सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश बेसिस पे की, तो ये किसका पार्ट है? कैश बुक का। नेक्स्ट जनवरी 27 की सोल्ड गुड्स टू नवदीप ऑफ न्यू दिल्ली, लिस्ट प्राइस 2,00,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब नवदीप कहाँ का है? न्यू दिल्ली का, पर हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो कहाँ का है? यूपी का। तो इस पे क्या लगेगा? IGST। नवदीप ऑफ न्यू दिल्ली कितने की गुड्स? 2,00,000 की। तो आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना फ्रेंड्स? 10%। 20,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, तो कितनी होगी? 1,80,000। इस पे ऐड IGST कर दो 5%। तो 1,80,000 इंटू 5%, ये कितना हो गया? 9,000। तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 1,89,000। 1,80,000, तो इधर 9,000, 1,89,000। ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, परचेज रिटर्न बुक मेंटेन करो। कर लेते हैं। इसलिए मैंने फ्रेंड्स आपको ये वहां पे क्वेश्चन स्किप करवा दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था इसके साथ ही आपको करवाऊंगा तो इजी से समझ आ जाएगी। अगर मैं ये चैप्टर आपको वहां पे मिक्स करवा देता ना, तो एक बार आपको वहां पे समझ ही नहीं लगनी थी। शंभू एंड सन कहाँ के, वाराणसी यूपी का। CGST 6%, SGST 6%। चलो, सबसे पहले क्या है, रिटर्न गुड्स टू सुभाष चंद्र ऑफ लखनऊ यूपी। तो ये क्या है, सुभाष चंद्र ऑफ लखनऊ। कितने की गुड्स, 15,000 की। इस पे ऐड कर लो, क्योंकि ये लखनऊ का है। इंट्रास्टेट सेल, इंट्रास्टेट रिटर्न है, ये भी लखनऊ का है। तो CGST और SGST कितना कितना, 6% ईच। तो 15,000 का 6% कर लो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हुआ 900। हमारे पास वैल्यू कितनी निकल गई, 16,800। 15,000, 900, 900 और इधर 16,800। नेक्स्ट, गुड्स इज डन टू ओसवाल ब्रदर जमशेदपुर झारखंड बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल वर्थ ₹50,000। अब ये हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थी, प्लस जो ये हमारा सप्लायर है वो कहाँ का है, झारखंड का। झारखंड का, तो इसमें क्या करेंगे, IGST, क्योंकि इंट्रास्टेट इंटरस्टेट है। जमशेदपुर कितने की, 50,000 की। एड IGST कितना, 12%। 50,000 का 12% कर लो फ्रेंड्स, ये बना आपके पास 6,000। तो फिगर कितनी निकल के आई, 56,000। तो 50,000 और इधर 6,000। नेक्स्ट, मई 20 की, अलाउंसेस क्लेम फ्रॉम श्री राम एंड सन ऑफ पटना बिहार ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 20,000। 20,000 जो ज्यादा कटा हुआ था, अब वापस ले लेते हैं। श्री राम एंड सन पटना, ये भी इंटरस्टेट सप्लाई हुई है, तो इस पे क्या करेगा, IGST कट करेगा। 20,000 एड IGST एट द रेट 12%। तो 12,000 का 12% कितना हुआ, 2,400। तो ये हमारे पास कितनी निकल के आई फिगर, 22,400। 20,000, 2,400 और 22,400। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, सेल रिटर्न बुक प्रिपेयर करो। हमारा एंटरप्रेन्योर कहाँ का, मिस्टर द्विवेदी एंड कंपनी कलकत्ता वेस्ट बंगाल का। CGST और SGST कितना, 9%। चलो कर लेते हैं। जून 3 की एंट्री, सीताराम ऑफ कलकत्ता, इसको गुड रिटर्न की 80,000 की। इसको बेची थी हमने 15% डिस्काउंट पे। सीताराम कलकत्ता कितने की गुड्स, 80,000 की, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 15%। तो 80,000 का 15% फ्रेंड्स, ये हो गया 12,000। तो नेट वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 68,000। अब इस पे कर लो ऐड CGST और SGST, क्यों, क्योंकि ये इंट्रास्टेट सप्लाई थी। CGST और SGST एट द रेट 9% ईच। तो 68,000 का 9%, ये हमारे पास हुआ 6120। 6120 आपकी टोटल फिगर जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 80,240। यहां पर 68,000 और 6,120, 6,120। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी वो बोल रहा है, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय हिंद ऑयल कंपनी हैदराबाद तेलंगाना फॉर 30,000। ये इंटरस्टेट सप्लाई है, तो इसमें क्या लगेगा, IGST। हिंद ऑयल कंपनी हैदराबाद 30,000
एड IGST @18%। तो 30,000 का फ्रेंड्स 18%, ये हुआ 5400, तो 35,400। 30,000 इधर 5400, इधर 35,400। तो नेक्स्ट जून 26 की अलाउंसेस क्लेम्ड बाय गुजरात गैस कंपनी हैदराबाद, ये भी कहाँ की है, हैदराबाद की है। तो अपना जो बिजनेस है वो कलकत्ता का था, तो IGST इसमें भी गुजरात गैस कंपनी हैदराबाद। कितने की रिटर्न, इनवॉइस हमने मिस्टेक से 20,000 ज्यादा कर लिया था, तो एड IGST @18%। तो 20,000 का 18% कितना हुआ, 3600 रुपये। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 23,600। 20,000 इधर 3600, तो ये निकल गया आपका 23,600। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद आ गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडरी जर्नल्स एंड पोस्ट इट इनटू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसमें सबसे पहले क्या, परचेज बुक के, उसके बाद परचेज, इसमें सारी बुक्स मेंटेन की हुई है। चलो अपन सारी कर देते हैं, पर इसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं की हुई, वो रहने देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। एक बार मैं ना इसको साथ साथ बुक में भी खोल लेता हूँ इधर। ये तो 1 नंबर है, अभी नीचे है। दो मिनट फ्रेंड्स, बस ये क्वेश्चन निकाल लूँ, फिर आपको जल्दी जल्दी करवा के आपका ये भी अब आज इलेस्ट्रेशंस फिनिश करवा दूंगा आपको मैं ना। तो उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिकल अब अपने देखते हैं, 1 या 2 लेक्चर में वो भी फिनिश कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है ट्रायल बैलेंस का चैप्टर शुरू करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है, चलो एक एक को हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। और इसमें क्या था, इसमें आपकी 4 बुक्स ही मेंटेन की हुई है मैंने, सब्सिडरी बुक्स, बस उसी में ही एंट्री डालूंगा, बाकी कुछ और लेजर वगैरह नहीं पोस्ट करेंगे। तो आपकी सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड टू सचिन। सचिन को हमने सेल की, कितने की, 5,000 की। तो सचिन को सेल की, तो ये किस पे एंट्री आ जाएगी, सेल बुक में आपकी। तो ये लो, फरवरी 1 की, सचिन कितने की, 5,000 की। क्यों, क्योंकि इसमें अब IGST वगैरह कुछ नहीं है, तो हम ये अपने से नहीं काटेंगे, ठीक है। परचेज फ्रॉम कुशल ट्रेडर्स, हमने कुशल ट्रेडर से परचेज की, कितने की, ये करी 2480 की, तो इसको परचेज बुक में कर देंगे। परचेज बुक ये लो, बस अभी तो सिंपल एंट्री ही पोस्ट करनी है फ्रेंड्स हमने। कितने की, 2480 की। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनीष ट्रेडर्स, मनीष ट्रेडर्स को हमने सेल की, मनीष ट्रेडर को सेल की, तो ये लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी एक बार आपकी पढ़ लो, सचिन रिटर्न द गुड्स, सचिन ने गुड्स हमें रिटर्न की, तो सेल रिटर्न होगी। सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू मनीष ट्रेडर्स, मनीष ट्रेडर कितना, 2100 सेल बुक में। इक्कीस सौ। नेक्स्ट, सचिन रिटर्न द गुड्स, सचिन ने गुड्स रिटर्न की, गुड्स रिटर्न की, तो क्या है, सेल रिटर्न। सचिन नाम लिख लेते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ।
कितने की, 600 की। नेक्स्ट, बस जल्दी जल्दी एंट्री आपको पोस्ट करवानी है और मैंने ये फिनिश करना है। उसके बाद रिटर्न टू कुशल ट्रेडर, हमने कुशल ट्रेडर को रिटर्न की, यानी कि परचेज रिटर्न की, कितने की, 280 की। फरवरी 8, कुशल ट्रेडर्स 280 रुपए की। नेक्स्ट, सोल्ड टू मुकेश, मुकेश को हमने, तो यहां पे मुकेश को सेल की, तो सेल बुक में आपकी एंट्री कितने की, 3300 की। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी परचेज फ्रॉम कुणाल ट्रेडर्स, कुणाल ट्रेडर से हमने परचेज की, कितने की, 5200 की। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स है वो मतलब फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किया, तो ये किसकी एंट्री है, जर्नल प्रॉपर की एंट्री है। ये भी होगी आपकी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये नहीं आएगी। तो गुड्स परचेज की नरेश से, अब नरेश से परचेज की, तो ये हमारी क्या है, परचेज बुक की एंट्री, कितने की, 4060। रिटर्न टू कुणाल ट्रेडर, कुणाल ट्रेडर को हमने रिटर्न की, रिटर्न की तो उससे परचेज की होगी, तो परचेज रिटर्न की एंट्री है, परचेज रिटर्न की। कुणाल ट्रेडर्स 200। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम मुकेश, मुकेश से हमें रिटर्न आई, हमें आई तो ये क्या है, सेल रिटर्न की, मुकेश कितने की, 250 की। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज गुड फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, कीर्ति एंड कंपनी से गुड्स परचेज की, तो परचेज बुक की एंट्री है फरवरी 24 की। कीर्ति एंड कंपनी कितने की, ये आपकी है 5700 लेस ट्रेड डिस्काउंट 570, ये आपकी वैल्यू निकल के आई फ्रेंड्स, 5700 लेस 570, 5130 रुपये। चलो, कीर्ति एंड कंपनी तक होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी, ये भी। अब सोल्ड टू श्रीचंद गुड्स फॉर रुपीज 6600 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आपकी सेल बुक की एंट्री है। फरवरी 25 की, श्रीचंद कितने की, 6600 की, उसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 5%, तो इसका 5% कितना हुआ, 330 रुपये। नेट वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, ये निकल गई 6270। नेक्स्ट, सोल्ड टू रमेश ब्रदर्स, रमेश ब्रदर को हमने सेल की, कितने की, 4000 की। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड हुई, रिटर्न हमने बाहर भेजी, यानी कि परचेज रिटर्न, कीर्ति एंड कंपनी कितने की, 1000 की, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, कितना, 10%, 100 रुपये। नेट वैल्यू कितनी आई, 900। नेक्स्ट, रमेश ब्रदर रिटर्न द गुड्स, रमेश ब्रदर ने गुड्स रिटर्न कर दी, हमें रिटर्न की होगी नेचुरली है, तो ये हम कहां पर डालेंगे, सेल रिटर्न में, फरवरी 28 में, रमेश ब्रदर्स कितने की, 500 की। लास्ट में फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग सारा इसका जैसे एक का टोटल कर लिया, इसका फरवरी 28 को सेल रिटर्न्स अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस, 6 और 5 11 और 2 13, 1350 रुपये, 1350 रुपये की एंट्री जो है कंबाइन वाली, हम जो है लेजर में पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
जब हम लेजर में सेल रिटर्न अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो उसके क्या करेंगे, उसके हम डेबिट साइड जो है ये एंट्री पोस्ट कर देंगे। क्यों डेबिट साइड क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेल होती है हमारी, सेल होती है क्रेडिट साइड, इसके ऑपोजिट अगर सेल रिटर्न है तो वो किस में डलेगा? डेबिट साइड में। ऐसे ही सेम क्या है, आप परचेज रिटर्न का कर लेना टोटल। परचेज रिटर्न का जितना भी टोटल निकल के आया वो किस साइड पोस्ट होगा? आपकी क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि जो आपकी परचेज होती है वो है डेबिट साइड की एंट्री, वो हमारा खर्चा है। सेल क्या है? सेल हमारी इनकम है। अगर इनकम है तो वो क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू की किस साइड पोस्टिंग करते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, मेरे को लगता है इसने ना सारा ही मैंने शेयर करवाऊंगा आपको। ये सबसे पहले कैश बुक के, फिर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। हाँ, इसकी भी सारी मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से करवा देता हूँ। तो इसमें थोड़े से बस टाइम लगेगा, ये भी क्वेश्चन मैं आपको आज अच्छे से करवा देता हूँ। पर मैं ना अब बार बार नहीं वो करूँगा, मेरे पास बुक है तो वहाँ से मैं देखता हूँ एंट्री। फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री ओपनिंग बैलेंस जो है, क्या क्या है ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस आपका जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये सारी मैं पोस्ट कर देता हूँ पहले तो जर्नल में। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, डेट अमर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ब्रिज किशोर अकाउंट डेबिट, चरण दास अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू मोहन अकाउंट। और लास्ट में यहां पे कैपिटल नहीं है तो एक एंट्री क्या बच जाएगी इसकी? कैपिटल की फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जिस साइड भी हमारा टोटल कम रह जाए उसमें हम कैपिटल, अगर तो क्रेडिट साइड छोटी रहेगी तो कैपिटल कर देंगे, अगर हमें कैपिटल दी हुई है तो जर्नल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट साइड छोटी पड़ जाए तो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 40,000, 60,000, 34,000, 26, 42, 2,05,000, 90,000, मोहन का कितना? 15,000। इसमें अब इन सभी साइड्स का टोटल कर लेता हूं मैं, तो जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर है वो कहां लिख दूंगा? क्रेडिट साइड पे। ये फ्रेंड्स हमारे पास आया टोटल 4,97,000। इसमें से 15,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा बाकी बचा 4,82,000। वो कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। अब इसके ऑपोजिट एक और एंट्री करते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की। टू बैलेंस ब्रोडन कहां पर एंट्री करेंगे? वो अपनी कैश बुक में, यहां पे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कैश आपका कितना? 40,000, बैंक कितना आपका? 60,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी एंट्री है, क्या बोल रहा है वो? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने पैसे बैंक में जमा करवाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। कितनी अमाउंट? 15,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज गुड फ्रॉम जिंदल ट्रेडर्स, जिंदल ट्रेडिंग कंपनी, जिंदल ट्रेडिंग से खरीदी। ये लो परचेज बुक की एंट्री, जिंदल ट्रेडिंग कंपनी। क्या क्या खरीदा हमने? 200 मीटर सिल्क और 100 मीटर कॉटन। 200 मीटर सिल्क एट द रेट 80 मीटर और
100 मीटर कॉटन, 40 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास होगी 16,000 की और ये हमारे पास होगी 4,000 की, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राधा कृष्ण एंड कंपनी। अब राधा कृष्ण को हमने बेची, तो ये सेल बुक की एंट्री आपकी। तो कैसे, 50 मीटर सिलक, 125 मीटर पर मीटर और 40 मीटर कॉटन, 60 रुपये मीटर। तो 125 गुना 50 कर लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू निकल गई 6250। और दूसरी तरफ 40, 60 × 40, ये हमारे पास आ गया 2400। नेक्स्ट, अप्रैल 10 की रिटर्न टू जिंदल ट्रेडर्स, हमने जिंदल ट्रेडर्स को वापस कर दी। तो परचेज रिटर्न, जिंदल ट्रेडिंग कंपनी, क्या रिटर्न की वापस, 20 मीटर सिलक, 15 रुपये पर मीटर, यानी कि 300 की। नेक्स्ट, इशू ए चेक टू जिंदल ट्रेडर कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जिंदल ट्रेडर से हमने कितने पैसे जिंदल ट्रेडर को देने हैं। इससे पहले ये 300 की वापस कर दी और यहां पर परचेज कितने की थी, 20,000 की। 20,000 माइनस 300, ये हमारे पास फ्रेंड्स आ गया 19,700। 19,700 का तो हो गया हमारे पास नेट, जितने की हमने परचेज की। अब इसमें भी क्या करेंगे, 2 मिनट को, जिंदल ट्रेडर की कितने की एंट्री है, 12 अप्रैल की, बाय जिंदल ट्रेडर्स। 19,700, 19,700 में से 2% डिस्काउंट लेस कर देंगे। 2% कितना बना, 394 रुपीज। तो ये नेट वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, 19,700, ये निकल के आई आपकी 19,306 रुपए। 2 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे को लगता है कोई और एक आधी ट्रांजेक्शन रहेगी, देख के फिर आपको, 2 मिनट रुको बस। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, मेरे को गलत हो गया। जिंदल ट्रेडर को हमने 20 मीटर सिलक और 15 मीटर कॉटन रिटर्न की है। 20 मीटर सिलक और 15 मीटर कॉटन। जो सिलक थी उसका रेट क्या था, 80 रुपये, इसका 40 रुपये। तो ये कितने की होगी, ये हमारी होगी 80 × 20, 1600 की ये होगी, और 15 × 40, 600 की ये होगी। टोटल कितने की होगी, 2200 की। 2200 लेस करेंगे, ना कि 300। यहां पे क्या करेंगे, 20,000 माइनस 2200, ये हमारे पास नेट वैल्यू कितनी निकल गई, 17,800। अब इसका 2% करते हैं, ये आया 356। अब इसमें 17,800 लेस कर देते हैं, बाकी 17,444 का चेक इशू कर देंगे उसको। नेक्स्ट, रिसीव कैश 2,000 एंड चेक 6,000 फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी। द चेक वाज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। बैंक अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 200। यहां से सबसे पहले तो जो 15 को क्या एंट्री पास करेंगे, टू राधा कृष्ण एंड कंपनी। 2,000 कैश रिसीव हुआ और 6,000 का चेक रिसीव हुआ। अब 200 इसको डिस्काउंट भी अलाउड किया। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कहां करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। ये लो, इशू ए चेक टू जिंदल ट्रेडर कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ये हाँ सच, जो इसको फ्रेंड्स ये डिस्काउंट ही है ना, डिस्काउंट की एंट्री अब यहां पर रहेगी। पहले तो जिंदल ट्रेडर्स की डिस्काउंट की एंट्री भी कर लेते हैं। तो डिस्काउंट हमें मिला कितना था, वो देख लेते हैं। जिंदल
ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना था? 356। डिस्काउंट की तो एंट्री कहीं करेंगे ना। अब यहाँ पे कितने की एंट्री करेंगे? 200 की। कौन से? डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड क्या है? हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। टू राधा कृष्ण एंड कंपनी अकाउंट 200 का। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है परचेज फर्नीचर फ्रॉम सीता राम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000। ये अब हमने फर्नीचर परचेज किया फ्रेंड, फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट पे, तो इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीता राम एंड कंपनी। अगर गुड्स होती तो फिर परचेज बुक में करते। कितने का? 30,000 का। नेक्स्ट। वो बोल रहे हैं गोपाल जी विड्रॉ गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज 4,000। गोपाल जी ने क्या किया? गुड्स विड्रॉ की अपने पर्सनल यूज के लिए। कितने की? 4,000 की। तो ये हमारी क्या है? ड्रॉइंग्स है। तो ड्राइंग्स हम कहाँ करेंगे? ड्राइंग की भी वैसे तो जर्नल में एंट्री होनी चाहिए। तो जर्नल में तो बनाई नहीं मैंने। 16। चलो नहीं बनाई, कोई बात नहीं। ये आपको मैं उसके ऊपर ही करवा देता हूँ। यहाँ पे गोपाल जी ने विड्रॉज की गुड्स। तो ये क्या हो गया एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने की? 4,000 की। नेक्स्ट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू ब्रिज किशोर। ब्रिज किशोर को हमने सेल की, तो सेल बुक की एंट्री है आपकी। ये लो, सेल बुक में एंट्री कर देंगे ब्रिज किशोर को। 80 मीटर क्या था? सिलक। @ 130 मीटर पर मीटर। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 130 इंटू 80। ये हमारे पास हुआ 10,400। इस पे फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट भी है 5%। तो ये कितना आ गया? 520 रुपये। नेट फिगर आपकी कितनी निकल के आई? 9880। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी ये 18 की एंट्री, अप्रैल की सॉरी। रिटर्न बाय ब्रिज किशोर। ब्रिज किशोर ने रिटर्न की 10 मीटर सिलक। तो ये आपकी क्या है? सेल रिटर्न है। दस मीटर सिलक 130 रुपये मीटर, तो 1,300 की होगी। इस पे हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था, तो वो भी लेस करेंगे। कितना? 5%। तो 65 रुपीज। ये कितना हो गया? 1,235 रुपये। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी एंट्री इशू चेक टू सीतारामन कंपनी। सीतारामन कंपनी को हमने चेक इशू हुआ कितने का? 30,000 का। तो 30,000 की कैश बुक की एंट्री कर देते हैं। बाय सीताराम एंड कंपनी 30,000। नेक्स्ट। परचेज गुड फ्रॉम मोहन सिलक। मोहन सिलक से हमने गुड्स परचेज की, तो परचेज बुक की एंट्री आपकी। मोहन सिल्क लिमिटेड क्या क्या खरीदा? 300 मीटर सिल्क @90 रुपये मीटर, और 200 मीटर कॉटन @50 रुपये मीटर। तो ये कितनी वैल्यू आ गई फ्रेंड? 300 × 90 27,000। तो 200 × 50 10,000। नेक्स्ट।
नेक्स्ट बोल रहा है एक्सेप्टेंस ए बिल ड्रॉन बाय मोहन सिलक लिमिटेड फॉर ₹40,000 एट 1 मंथ। हमने मोहन सिलक ने हमें क्या दिया, बिल दिया 40,000 का, हमने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये हमारे लिए क्या होगा, बिल पेएबल। बिल पेएबल दोगे तो इसकी एंट्री कहां पर करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। फ्रेंड्स ये किशोर वाली एंट्री ना सोल्व, ये हमने सेल बुक में कर ली थी। तो बिल अगर हमने एक्सेप्ट किया वो हमारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी हो गया। मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, कितना, 40,000। आप लोग फ्रेंड्स पूरा लिखोगे, मैं तो बी ओब्लिक पी लिख दिया ना, आपने पूरा लिखना बिल पेएबल्स। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम ब्रिज किशोर 7500 डिस्काउंट अलाउड 100। हमें ब्रिज किशोर से पैसे रिसीव हुए 7500। पहले तो डिस्काउंट की एंट्री भी कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ब्रिज किशोर अकाउंट, ये लो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ब्रिज किशोर अकाउंट, कितने की, 100 की, और जो 7500 की एंट्री है वो हम कैश बुक में कर देते हैं, टू ब्रिज किशोर। नेक्स्ट, रिसीव एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अमर एंड कंपनी 30 days फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम। हमने अमर एंड कंपनी से जितने भी पैसे लेने थे उसने क्या किया, हमें एक्सेप्टेंस दे दी, यानी कि बिल बीआर हमें रिसीव हो गया। तो सबसे पहले तो अमर एंड कंपनी से हम देख लेते कितने पैसे लेने हैं हमने। तो अमर एंड कंपनी की देख लेते हैं अकाउंट्स, यहाँ पे क्या कोई पैसे आए हैं, परचेज बुक में देख लेते हैं क्या अमर एंड कंपनी की कोई है सेल में। अमर एंड कंपनी मेरे को लगता है ओपनिंग एंट्री में थी, ये देखो 34,000। तो 34,000 का इनको क्या हमें मिल गया, बिल रिसीवेबल। तो ये लो बिल रिसीवेबल की एंट्री कर देते, बी आर हमारा क्या है, एसेट से, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमर एंड कंपनी अकाउंट, कितना, 34,000। अब अमर एंड कंपनी अकाउंट हमारी बुक से डिलीट हो गया, खत्म हो गया, और उसके बदले में क्या हो गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट एसेट साइड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है गुड परचेज फॉर कैश, कैश बेसिस पे हमने गुड परचेज की 20,000 की। तो ये किसकी एंट्री है, कैश बुक की एंट्री है, 25 अप्रैल की। बाय परचेजेस, ₹20,000 की। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए हमने, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश, कितने, 10,000। ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट, ब्रिज किशोर गेव इज एक्सेप्टेंस फॉर 25,000 एट 2 मंथ। ब्रिज किशोर से हमने पैसे लेने थे, उसने हमें एक्सेप्टेंस दे दी, यानी कि बी आर दे दिया, कितने का, 25,000 का। तो ये हमारी जर्नल प्रॉपर की एंट्री। बी आर अकाउंट डेबिट टू ब्रिज किशोर अकाउंट, कितने की, 25,000 की। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक और पेड रेंट, ये हमारी कैश बुक की एंट्री आ गई। तो आपकी जो है 29 की बाय सैलरीज, कितने की, 3600 की, और बाय रेंट 1200 का। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी सारी की सारी एंट्री पोस्ट होगी। अब आप क्या करना, पहले तो कैश बुक का टोटल कर लेना, परचेज बुक का, सेल बुक का, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और जर्नल का लास्ट में टोटल कर लेना, ठीक है। चलो, ये अब क्वेश्चन अच्छे से कर लेना आप। मैंने सारी इलेस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करवा दी। जो हमारी
इलेस्ट्रेशंस जो लेजर की भी थी और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स की भी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।